कि बायोलॉजी में 50% इंफॉर्मेशन उसके नाम में होती है। तो कहाँ पे है सर? तो देखो, री मतलब होता है रिपीट, और प्रोडक्शन मतलब एक चीज याद रखनी है, फॉर्मेशन। क्या याद रखना है? फॉर्मेशन। तो जिस प्रोसेस के अंदर बार बार कोई चीज बन रही है उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? बायो स्टडी ऐप के ऊपर, ठीक है, ये हमारा बायो स्टडी ऐप, डिस्क्रिप्शन में आपकी लिंक है, वहां पे हमने एक बैच लॉन्च किया है क्लास 12 बायोलॉजी की। तो सबसे ज्यादा आईएमपी कौन से चैप्टर है? 8, 9 और पहले 4। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का बायो स्टडीज यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप बायोलॉजी में टॉप कर सकते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि बायोलॉजी का प्रिपरेशन कैसे शुरू करें, बायोलॉजी में कौन से चैप्टर इजी है, कौन से चैप्टर हार्ड है, कितने चैप्टर है, कैसे पढ़ना पड़ेगा, कौन से आईएमपी क्वेश्चंस है, टॉपिक्स है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा, आप कंफ्यूज हो। तो आज की इस वीडियो में पूरा पिछले 4-5 साल का जो भी मेरा एक्सपीरियंस है यूट्यूब पे पढ़ाने का, स्टूडेंट्स को ऑफलाइन पढ़ाने का, वो सारी चीज़ों के बारे में मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इस वीडियो में जो बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए इन टर्म ऑफ एग्जाम, क्योंकि फरवरी महीने में आपकी एग्जाम होने वाली है, ठीक है। तो 5 महीने आपके पास है, तो कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्या करेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। एक सिंपल लाइन में अगर बोलूँ तो अगर ये वीडियो आपने देखा तो आपको पता लग जाएगा कि आपका बायोलॉजी का प्रिपरेशन कैसे रहेगा आगे आने वाले समय, हार्ड या फिर इजी, या फिर आप कैसे उसे टैकल करेंगे, एकदम क्लियर, ठीक है। तो चलिए बिना कोई टाइम पास करे शुरू करते हैं। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि आप ऐसे स्टूडेंट को जिसका अब तक कुछ पढ़ाई नहीं या फिर थोड़ा बहुत पढ़ाई आपका हो गया है, ठीक है। उसके पहले एक बात बताता हूँ, अगर आप यूट्यूब पे हमारे लाइव सेक्शन में अगर जाएंगे, क्या यूट्यूब में लाइव सेक्शन जो है हमारा, उधर अगर आप जाएंगे तो उधर हमने 2 वीडियोस बनाए थे। मतलब क्या कि जब आपका एग्जाम में पेपर होता है बायो का, उसके पहले हम आईएमपी क्वेश्चंस देते हैं कि हाँ, ये 10 इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चंस करके जाओ या फिर 20 करके जाओ, इसमें से पेपर निकलेगा। तो नियर अबाउट 50 to 60%, ठीक है, 50 से 60%, 50 से 60% जो पेपर होता है वो हमारे इसमें ही निकलता है। आप अपने लाइव सेक्शन में जाइए हमारे इस चैनल के, तो आप वहां पे सबूत देख सकते हो, ठीक है, क्लियर। तो पिछले 2 साल से मैं बता रहा हूँ वही एग्जाम में आ रहा है, क्योंकि कैसा एग्जाम में एक पैटर्न होता है जो फॉलो किया जाता है। तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना ईजी है, पासिंग तो बहुत ईजी है। पासिंग का डर खत्म कर दो अपने दिमाग से कि हाँ पास कैसे होऊंगा मैं, है ना, वो सारी चीजें छोड़ दो। क्योंकि अगर आप 12 की बात करें तो स्टूडेंट्स को 4 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पीसीएमबी जिसे हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पीसीएमबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी। उसके बाद इंग्लिश, मराठी, या फिर मराठी की जगह पे आपका कोई रीजनल लैंग्वेज। लेकिन ये जो 4 सब्जेक्ट है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये हार्ड लगते हैं। उसमें है बायोलॉजी, ठीक है। और बायोलॉजी में आपको पता है, अगर आपका पीसीबी ग्रुप है, क्योंकि क्लास 12 के बाद आपको सीईटी एग्जाम देने वाले हो। कौन से एग्जाम देने वाले हो? एमएचटीसी। क्यों सर? क्योंकि सर 12th में ना जो भी मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से एडमिशन नहीं मिलेगा अच्छे कॉलेज के अंदर, सीईटी में जो आएगा उसके हिसाब से मिलेगा। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये कहना है कि बायोलॉजी में अगर आपका पीसीबी ग्रुप है तो बायोलॉजी जो होता है वो पूरा पीसीबी का 200 मार्क का पेपर होता है टोटल, और जो बायो होता है उसमें 100 मार्क का पेपर होता है बायो का। मतलब अगर आप पीसीबी के स्टूडेंट हो तो बायोलॉजी आपके लिए 50% इंपॉर्टेंस है, आप उसका सब्जेक्ट का आपके लिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट फिर आपको एडमिशन देगा अच्छे कॉलेज के अंदर। आफ्टर क्लास 12 एमएचटी सीईटी होगा, उसके थ्रू एडमिशन होगा, क्लियर? हाँ सर। तो मैंने बताया आपको बायोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट है। पीसीबी ग्रुप वालों के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका सीईटी में क्लास 12 के बाद जो एग्जाम होती है सीईटी, उसमें हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए, अब अगर हम बायोलॉजी की बुक की अगर बात करें, आपका बुक आपने देखा है कैसा बुक है ना, बड़ा बुक है सर, उसको याद कैसे करें सर, कुछ समझ में नहीं आता। याद नहीं करना, बहुत सिंपल है। बायोलॉजी में 50% इंफॉर्मेशन उसके नाम में ही। अगर हम चैप्टर्स की बात करें, ठीक है, चलो ओवरऑल मैं आपको बताता हूँ पढ़ना कैसे है। चैप्टर्स की बात करते हैं पहले, ठीक है। आपको टोटल यहाँ पे 15 चैप्टर है। कितने? 15 चैप्टर। सर पहला चैप्टर कौन सा है? पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। दूसरा रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। तीसरा इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। चौथा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब ये पूरे मैं आपको चैप्टर के नाम बता सकता हूँ 50। तो 1 by 1 देखते हैं ना, पूरा चैप्टर, पूरा सिलेबस को इस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करूंगा कि आपको पूरा बुक का समरी समझ में आ जाएगा। सबसे पहला मैं लिखता हूं यहाँ पे रिप्रोडक्शन, शॉर्टकट में थोड़ा लिखता हूं, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है, यस। दूसरा जो चैप्टर है वो भी है आपका रिप्रोडक्शन के जो प्रोसेस है पे बेसिस है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अब बहुत सिंपल है, चैप्टर्स कितने हैं टोटल? 15।
पहले 2 चैप्टर मैंने यहाँ पे लिख लिए। चलिए इसके बारे में सोचते हैं, ये चैप्टर में क्या पढ़ा है, पूरा बेसिक मैं आपको आज बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। सिंपल प्रोसेस है, बहुत सिंपल। 1 + 1 क्या हो जाता है? 2। बस यही है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, तो 2 एनिमल मिलके एक तीसरा एनिमल बना रहे, जो कि F1 जनरेशन भी हम कहते हैं या फिर ऑफस्प्रिंग कहते हैं। और जो पुराने वाले एनिमल्स है, जिसको हम केमिस्ट्री में रिएक्टेंट्स कहते हैं, वही यहाँ पे क्या है, पेरेंट्स। जैसे कि आपके जो पेरेंट्स हैं, मदर फादर, उससे आप बने हो, क्या हुआ है, रिप्रोडक्शन। और मैंने शुरुआत में एक चीज बोली थी कि बायोलॉजी में 50% इंफॉर्मेशन उसके नाम में होती है। तो कहाँ पे है सर? तो देखो, री मतलब होता है रिपीट, और प्रोडक्शन मतलब एक चीज याद रखनी है, फॉर्मेशन। क्या याद रखना है? फॉर्मेशन। तो जिस प्रोसेस के अंदर बार बार कोई चीज बन रही है, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन। रिपीट रिपीट कोई लाइफ बन रही है, ये चीज याद रखना है। क्लियर? हाँ सर। तो पहला और दूसरा चैप्टर ये रिप्रोडक्शन के इस पे ही डिपेंड है। तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, असेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है, इसको चलो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ क्या चीज होती है। अब इसमें एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये दोनों में भी अब सेक्सुअल में गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, याद रखिए। सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, कितने? 2 पेरेंट, इसलिए 2p लिखा है। असेक्सुअल में सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर मेल फीमेल होती है, दैट मीन्स देयर आर 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन द टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन से टाइप में होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशन, एक जैसे ही। जैसे प्लांट है, प्लांट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो उसमें एक जैसे ही प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन। बट हमारे पेरेंट्स और हम में डिफरेंस है, बिकॉज हमारे अंदर हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? तो फिर रिप्रोडक्शन के अंदर बहुत सारे प्रोसेस है। सबसे पहले तो गैमेट्स बनेंगे, गैमेटोजेनेसिस होगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, गैमेट बनेंगे तो फ्यूज हो जाएंगे, उसके बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फिर बाद में जाइगोट। ठीक है, पहले जाइगोट, फर्टिलाइजेशन के बाद पहले जाइगोट, बाद में एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद फिर वो फेटस बनेगा, जिससे ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें। तो पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर, पहले चैप्टर में आपको प्लांट्स के अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होता है वो है, और प्लांट्स के अंदर दोनों भी टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। सिमिलरली एनिमल्स के अंदर भी दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी। अब शुरुआत में हमारे मन में क्या डाउट रहता है कि सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ लोअर एनिमल्स, तो जितने भी सारे लोअर ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो चाहे फिर प्लांट हो या फिर एनिमल, क्योंकि ऑर्गेनिज्म में दोनों भी आएंगे। और आपका जो हायर एनिमल्स है उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो चलो ये बात हो गया आपका पहले 2 चैप्टर। उसके बाद नेक्स्ट 2 चैप्टर की बात करते हैं। तो तीसरा नंबर का जो चैप्टर है आपका वो है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। उसके बाद जो 4th चैप्टर है वो है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, यस, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये है आपका 4था चैप्टर। अब यहाँ पे जो 2 चैप्टर है, दैट इज इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये दोनों भी चैप्टर के अंदर जेनेटिक मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज जीन, व्हाट इज डीएनए, क्रोमोसोम क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होती है, कैसे ट्रांसफर होती है, ये सारी चीजें बेसिक समझाता हूँ क्या है। और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाट इज जीन, व्हाट इज क्रोमोसोम, व्हाट इज डीएनए। तो याद रखिए, जो जीन है वो है पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए, एक डीएनए का छोटा सा टुकड़ा, उसे हम क्या बोलेंगे, जीन। बहुत सारे जीन मिलके क्या बनाएंगे, डीएनए। मतलब क्या कि बहुत सारे टुकड़े जो होंगे, मतलब बहुत सारे जीन्स, मल्टीपल जीन्स क्या बनाएंगे, डीएनए बनाएंगे। अब डीएनए जो होती है ना, वो आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, तो डीएनए वहां पे बैठ नहीं सकता, तो डीएनए की बनती है क्रोमोसोम। और ये डीएनए पैकेजिंग नाम का प्रोसेस होकर वहां पे क्या बनती है, क्रोमोसोम बनती है। और ये जो क्रोमोसोम है आगे चल के फिर क्या बनाती है, जेनेटिक मटेरियल। मतलब ये जो तीनों चारों चीजें जो है वो एक ही है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। और आज आपका क्लियर हो गया होगा वो सारी चीजें कि क्या है सर, जीन इज अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए, उसके बाद आपका डीएनए, फिर क्रोमोसोम और जेनेटिक मटेरियल। अब ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें तो 46 क्रोमोसोम हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, तो ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, या फिर जेनेटिक मटेरियल भी बोल सकते हैं। क्लियर? हाँ सर। तो ये तीसरे और चौथे चैप्टर में आपको यही सारी चीजें पढ़ने को है। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में आपको जेनेटिक्स भी है, इसके अंदर हेरिडिटी, इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी कैरेक्टर मतलब इनहेरिटेंस, और बाद में डीएनए कैसे जेनेटिक मटेरियल है। उसके बाद ये सारी प्रोसेस, मतलब जो सब आपको देखने को मिलेगा डीएनए के अराउंड ही घूमेगा। क्लियर? हाँ सर। चलिए नेक्स्ट,
ये हो गए 4 चैप्टर। उसके बाद आपका जो 5th चैप्टर है, पहले 5th चैप्टर की बात कर लेते हैं, दैट इज ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। अब ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ इस चैप्टर की अगर हम बात करें, इसमें इवोल्यूशन दिया गया है। क्या दिया गया? इवोल्यूशन। व्हाट इज इवोल्यूशन? क्या होता है? तो समझो, इवोल्यूशन मतलब क्या? सपोज कोई रिवर है, क्या? हाँ सर, ये रिवर। अब रिवर में एक पत्थर है जो कि आपका है स्क्वायर शेप का। कौन सा शेप है उसका? स्क्वायर, ऐसा। तो रिवर से वो क्या होगा? जो स्टोन होगा, ये क्या है? स्टोन है। तो ये आगे ऐसा बहता गया, कुछ समय के बाद वो बन गया राउंड। तो इसमें क्या हुआ? इवोल्यूशन बोल सकते हैं। इसमें क्या हुआ? इवोल्यूशन मतलब स्लो, ग्रेजुअल, धीरे धीरे उसके अंदर चेंजेस आए, और पहले जो स्टोन था, पहले जो स्पेसिस थी, उससे नई स्पेसिस बन गई, दैट इज द इवोल्यूशन। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ स्टोन का। तो इवोल्यूशन ये ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। उसमें ऑर्गेनिज्म बहुत सारा समय लेता है, क्योंकि वो स्लो प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है। डीएनए के अंदर उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस के अंदर चेंजेस आते हैं, उसके बाद एक अलग ही ऑर्गेनिज्म को देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, इसमें थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इवोल्यूशन इस प्रोसेस के अंदर। अब ये जो स्टोन है, ये क्या हो रहा है? ये स्क्वायर था, ये बन गया राउंड। तो इसने क्या किया? शेप चेंज कर दिया। इसने समय लगा। अगर इसका जो शेप है अगर हम देखेंगे, तो ये राउंड ही क्यों हुआ सर? क्योंकि यहाँ पे एनवायरमेंट वैसा था। क्या था? एनवायरमेंट। याद रखिए, अगर मुझे आप बताइए, एक सीधा सीधा सवाल आपसे पूछता हूँ, अगर वो जो पत्थर था, जो राउंड पत्थर है, वो अगर एक ही जगह पे रहता, तो क्या उसके अंदर इवोल्यूशन होता? हाँ सर, इवोल्यूशन होता, क्योंकि उसके अंदर टाइम जा रहा है, धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो चेंजेस आते। तो अगर वो एक जगह पे होता, तो उसके ऊपर अलगी लग जाती, तो उसका शेप और बड़ा हो जाता। ठीक है? हाँ सर। तो इवोल्यूशन ये होता है, लेकिन इवोल्यूशन जो है वो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, वो किसके ऊपर डिपेंड है? एनवायरमेंट के ऊपर। ये चीज आपको समझ। और फिर वही हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ, हम कैसे बने, पहले अर्थ कैसी थी, टेम्परेचर कैसा था, ऑर्गेनिज्म में कौन सी चीजें सिमिलर दिखती है, कौन सी डिसिमिलर दिखती है, जिसे हम होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑपरेंट्स कहते हैं, वही आपको इस चैप्टर 5 में। चैप्टर 6 की बात करते हैं। चलिए, चैप्टर 6 की अगर हम बात करें, तो प्लांट वाटर रिलेशन। प्लांट वाटर रिलेशन, जो कि वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है, सबसे आसान। उसके बाद है प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है? प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। तो ये जो चैप्टर है वो है 7 नंबर का चैप्टर। अब इस दोनों चैप्टर में जो भी सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी, जो भी सारा डेटा आपको देखने को मिलेगा, वो एक ही चीज के अराउंड में घूमेगा, प्लांट। ठीक है? यस सर। इसमें पहले में प्लांट और वाटर। ठीक है? यहाँ पे दो चीजें होगी, प्लांट और वाटर, चैप्टर 6 में। उस दूसरे इसमें होगा प्लांट और ग्रोथ। प्लांट की ग्रोथ, टाइप्स ऑफ ग्रोथ मिलने के लिए वहां पे हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स। तो ये चीजें याद रखनी है, क्योंकि ये जनरल चैप्टर है। सबसे जो हार्ड चैप्टर स्टूडेंट्स को लगते हैं, वो रखते हैं पहले 4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 5वां चैप्टर इजी है, स्टोरी के जैसा है। 6ठा और 7वां चैप्टर आपका प्लांट फिजियोलॉजी के ऊपर बेसिस है, डिपेंड है। तो प्लांट फिजियोलॉजी में प्लांट वाटर रिलेशन, प्लांट ग्रोथ कैसी होती है, प्लांट में ग्रोथ, कितने टाइप्स के ग्रोथ होते हैं, वो सारी चीजें। तो जनरल चैप्टर से इजी है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले 4 चैप्टर में आपको ध्यान देने की जरूरत है, अगर बोर्ड में बायोलॉजी में अच्छा स्कोर करना चाहते हो। ऑलराइट, यस। तो यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ सर। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ बायो स्टडी ऐप के ऊपर। ठीक है? ये हमारा बायो स्टडी ऐप, डिस्क्रिप्शन में आपकी लिंक है। वहां पे हमने एक बैच लॉन्च किया है, क्लास 12 बायोलॉजी के लिए। ठीक है? याद रखिए, क्लास 12 बायोलॉजी के लिए वो हमने बैच लॉन्च किया, और उस बैच के अंदर हम बायोलॉजी लाइव पढ़ा रहे हैं, और डिटेल तरीके से पढ़ा रहे हैं। ठीक है? डिटेल तरीके से, ये चीज याद रखिए। इसके अंदर नोट्स, आपको लाइव सेशन हर रोज 8 बजे। ठीक है? बैच कब से स्टार्ट हमारी हुई है, तो याद रखिए 1 सितंबर। ठीक है? यस सर। ये वीडियो आप कब देख रहे हो वो मुझे पता नहीं, लेकिन 1 सितंबर से जो है हमारी बैच जो है वो शुरू हो गई है। लाइव सेशन हर रोज शाम 8 बजे 8 PM ऐप पे होता है। ये पेड बैच है। ठीक है? याद रखिए, 1800 रुपए इसकी फीस है। आप अगर इसको अर्ली बर्ड ऑफर हिसाब से ज्वाइन करते हो, तो आपको 1800 में ये बैच मिलेगा। बाकी बैच की इंक्वायरी आप इस नंबर पे कर सकते। ठीक है? क्लियर? ये मेरा नंबर है, डायरेक्टली पर्सनली आप मुझसे बात करोगे, क्योंकि हम मिनिमम स्टूडेंट्स लेते हैं, लेकिन हाँ, उसको गाइड करते हैं, 1-on-1 मेंटोर करते हैं, और अच्छा रिजल्ट उसका लाते हैं। चलिए, अब ये हो गया आपका 6ठा और 7वां चैप्टर। चलो सब 7 चैप्टर हो गया। आगे चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं, 9 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 8 जो है वो है रेस्पिरेशन
रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, इसमें दो प्रोसेस आपको पढ़नी है, व्हाट इज रेस्पिरेशन, व्हाट इज सर्कुलेशन। चैप्टर नंबर 9 बताता हूँ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब याद रखिए ये जो दोनों भी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9, ये आपको दिए गए हैं एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल की बॉडी, उसके अंदर होने वाले प्रोसेसेस। ठीक है, हाँ सर। अब सर्कुलेशन में याद रखिए, सर्कुलेशन में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन होता है वो होता है हार्ट। हार्ट जो होता है वो एक मोटर की तरह काम करता है, जो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करता है, उसके अंदर यह हार्ट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हार्ट के अंदर आपका DO2 O2 मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो सारी चीजें आएंगी। रेस्पिरेशन इस प्रोसेस में क्या होता है, देखो अब देखो हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, हाँ सर, ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमंस के अंदर आपको पता है फूड जो है वो हम डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं करते, हमारे को जो फूड है ना उसको जो है पहले कन्वर्ट करना पड़ता है, कहाँ पे, एटीपी में कन्वर्ट करना पड़ता है। व्हाट इज एटीपी? एटीपी इज द यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हम यूज करते हैं। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, फूड के साथ, ठीक है, यस सर, फूड एग्जांपल ले लेते हैं ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के साथ पहले तो ऑक्सीजन को कंबाइन किया जाता है, बाद में इससे बनता है एटीपी। इसलिए ये जो रेस्पिरेशन है इसके अंदर हम ब्रीदिंग जो पहला स्टेप है उसके अंदर बाहर की हवा अंदर लेते, तो बाहर का ऑक्सीजन अंदर आ गया, और वो ऑक्सीजन जो है फूड के साथ जाके क्या बनाता है, एटीपी। ओके, इसलिए हम क्या करते हैं, बाहर से ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं। उसके बाद अंदर एटीपी जब बनता है तो साथ ही साथ उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, और ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए हम उसको बाहर फिर बॉडी की छोड़ते हैं। तो ये प्रोसेस है, ये तो मैंने आपको बेसिक बताया, बहुत डिटेल और बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है ये आपका रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, लाइव सेशन में यूट्यूब पे भी हम ले रहे हैं, बाकी पेड बैच में अगर आप आएंगे तो नेक्स्ट लेवल की पढ़ाई में करवा के लूंगा, ये गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपका हो गया 8 चैप्टर नंबर के बारे में, 8 चैप्टर। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ये सारी चीजें आए। ईयर आएगा, मतलब सेंसरी रिसेप्टर्स हम उसे कहते हैं, जैसे कि उसमें ईयर, और आपका आ जाएगा आई, आंख और कान की इंफॉर्मेशन है, कैसे ये होते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, कैसे साउंड जनरेट होता है, कैसे इमेज जनरेट होती है, आप कैसे देख पाते हो, कैसे सुन पाते हो, वो सारी चीजें आपको इस चैप्टर नंबर 9 में है। और एक बहुत वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है यहाँ पर वो है आपका एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग जो ग्लैंड्स है जो हार्मोन्स रिलीज करती है, वो सारी चीजें आपको चैप्टर नंबर 9 में है। नेक्स्ट में चैप्टर नंबर 10, चलिए चैप्टर नंबर 10 तक हम पहुंच गए, देखो जल्दी, मतलब एकदम इंटरेस्टिंग वे में मैंने आपको बताया कैसे समराइज किया पूरे चैप्टर। अब चैप्टर नंबर 10 का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। अब इसमें डिसीज कौन कौन से होते हैं हमारे बॉडी के ऊपर, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करते हैं, हमें कैसे डिसीज कॉज करते हैं, इम्यूनिटी कैसे, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी कौन कौन से होते हैं, वो सारी चीजें आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। ठीक है, ये भी इजी चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, बस आपको बार बार पढ़ना है, याद करना है, बात ज्यादा कंसेप्ट। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 में है आपका प्लांट ग्रोथ मिनरल न्यूट्रिशन। नहीं सर, प्लांट ग्रोथ मिनरल न्यूट्रिशन नहीं है सर, एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ठीक है, यस सर, एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इसमें पूरा आपको फूड का प्रोडक्शन कैसे बढ़ना चाहिए, प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है, कैसे दो प्लांट क्रॉस करके एक नया प्लांट बनाया जाता है, वो सारी चीजें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, चलिए समझाता हूँ। तो यहाँ पे एक प्लांट है हमारे पास जिसको बड़े बड़े फल आ रहे हैं, ठीक है, लार्ज साइज इसके अंदर फ्रूट्स आ रहे हैं। एक दूसरा प्लांट है जिसके अंदर जो फल होते हैं ना वो मीठे हैं, छोटे साइज के लेकिन मीठे हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों प्लांट को क्रॉस करेंगे, तो तीसरा एक नया प्लांट बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो फिर वहां पे जो प्लांट बनेगा उसमें फल भी बड़े आएंगे और मीठे भी फल। तो ये होता है आपका प्लांट ब्रीडिंग। तो ये बेसिक बताया, बाकी बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। तो ये आपका हो जाएगा चैप्टर नंबर 11। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 12 की बात करते हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी का एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी जो है वो आपको चैप्टर है 12 नंबर का, वो भी इजी है। अब यहाँ पे जो आपका 13, 14 और 15, ये जो तीनों चैप्टर है वो है एनवायरमेंट से रिलेटेड। तीसरा है आपका ऑर्गेनिज्म, मतलब 13 नंबर का, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन।
14वां जो है आपका वो है इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो, इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो। और जो 15th है वो है बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, ये है आपका 15 नंबर का चैप्टर। तो याद रखिए यहाँ पे जो लास्ट के 3 चैप्टर्स है वो है एनवायरमेंट के ऊपर, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन कौन कौन से होते हैं, प्रेडेटर कैसा होता है, प्रे कैसा होता है, उसके बाद वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अबायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर, जो लिविंग जो सारी मटेरियल है जो हमारे इस अर्थ पे है वो आएगी बायोटिक फैक्टर में, अबायोटिक फैक्टर में सारे नॉन लिविंग मटेरियल आ जाएंगे। तो ये 13, 14 और 15 नंबर का चैप्टर, ये इजी चैप्टर, ठीक है, याद रखिए। इसको मैं रखता हूँ इजी में। इधर देखेंगे तो 10, 11, 12, ठीक है, ये चैप्टर है मीडियम वाले, ठीक है, ये हार्ड भी नहीं है इजी भी नहीं है, इसको मीडियम रखेंगे। लास्ट के 3 तो इजी इजी है, ये मीडियम, ठीक है, यस। उसके बाद 8 और 9 सबसे सबसे इंटरेस्टिंग, हार्ड नहीं है, हार्ड नहीं बोलूंगा, लेकिन स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ ये बहुत ही ज्यादा ये हॉट है, हॉट मतलब कि इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी चैप्टर है सबसे ज्यादा आईएमपी। तो सबसे ज्यादा आईएमपी कौन से चैप्टर है, 8, 9 और पहले 4, समझ में आ रहा है कि नहीं, 8 और 9 नंबर का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट भी है और हार्ड भी, मैं बोलूंगा स्टूडेंट्स को ये हार्ड लगते हैं, क्लियर। अब ये 6ठा और 7वां नंबर का चैप्टर, प्लांट वाटर रिलेशन, प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, ये चैप्टर भी इजी है, ये हार्ड नहीं, ये इजी चैप्टर। और 5वां भी इजी है, बहुत इजी। उसके बाद पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा ये स्टूडेंट्स को हार्ड लगते हैं। चलो थोड़ा सा समराइज करते हैं। पहला चैप्टर हार्ड, दूसरा हार्ड, तीसरा हार्ड, फोर्थ हार्ड। उसके बाद 8 और 9 ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 चैप्टर कर लो। टोटल चैप्टर कितने हैं, 15। 15 में से 6 क्या है, इंपॉर्टेंट है, और 6 क्या है, हार्ड भी है, बोल सकते हैं स्टूडेंट्स को हार्ड लगता है, मुझे नोट है ना, तो हार्ड है। बाकी 5वां, 6ठा और 7वां इजी चैप्टर है। 10वां, 11, 12 के बाद 13, 14 और 15 ये लास्ट के 3 भी इजी है, और ये मीडियम वाले, मीडियम, क्लियर। हाँ सर, तो ये चीजें आपको याद रखनी है अच्छे तरीके से कि ये इसके अंदर आपके पूरे चैप्टर और ऐसा उसका लेवल है, और ऐसी चीजें उसमें पढ़ाई गई है, मतलब दी गई है जो आपको पढ़नी है एकदम इंटरेस्टिंग वे के अंदर। मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बायोलॉजी को इजी समझ लेते हैं, बायोलॉजी सब्जेक्ट बहुत इजी है, इसको कर लेंगे, लेकिन ये इजी नहीं है, ये बहुत लेंथी सब्जेक्ट है, इसको बहुत ज्यादा कंसेप्ट और रिवीजन की आवश्यकता होती है। और क्लास 12 बायोलॉजी में अच्छा स्कोर लाने के कुछ स्टेप्स मैं बताता हूँ आपको, सिंपल स्टेप है बस, उसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है कि मैं कुछ आपको ऐसे राज बता दूं जिससे आपको प्रिपरेशन बहुत नेक्स्ट लेवल हो जाए, नहीं, ये सब आपको करना है, और बेसिक से स्टेप है। पहला है आपको रीडिंग, बुक का रीडिंग करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्या सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग बोलेंगे, दूसरे स्टेप। तीसरी स्टेप जो है आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, नोट्स आपको बार बार रिविजन करना पड़ेगा, और रिवीजन के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट प्रैक्टिस, बार बार आपको टेस्ट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो अच्छा स्कोर आपको डेफिनेटली आएगा। और ये सारी चीज हम अपने बायो स्टडी ऐप के ऊपर जो पेड बैच है उसके अंदर ले रहे हैं, वो आप वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप ये सारे रास्तों में अकेला भी चल के अच्छा स्कोर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बैच ही ज्वाइन कर दी